हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग दूसरे वीडियो में नाभिक के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने परमाणु द्रव्यमान मात्रक पढ़ा था, एटॉमिक मास यूनिट। इसमें आपने एक कण के द्रव्यमान को ज्ञात किया था 1.67 गुना 10 का पावर -27 kg। अभी हम लोग द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता पढ़ने जा रहे हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के अनुसार होता क्या है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसके लिए वैज्ञानिक आइंस्टीन ने एक सूत्र भी प्रदान किया है। तो वैज्ञानिक आइंस्टीन का कहना क्या है कि द्रव्यमान का संबंध ऊर्जा से है। वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान का संबंध ऊर्जा से है और द्रव्यमान को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका सूत्र है E = mc²। वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान का संबंध ऊर्जा से है और उन्होंने यह कहा कि द्रव्यमान को ऊर्जा के रूप में सूत्र E = mc², mc² का उपयोग कर परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब E = mc² से हम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं, जहां E का मतलब है ऊर्जा, M का मतलब द्रव्यमान, C का मतलब प्रकाश की चाल, जिसका मान है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। किसी भी द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलना हो, उसका सूत्र है E = mc²। इस पर एक क्वेश्चन बना लिया जाए। एक AMU एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान मात्रक को ऊर्जा में परिवर्तित करें। यह भी एक प्रश्न है। या AMU और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच संबंध। अच्छा, एक AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट, ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान को कुछ ही बदलना ऊर्जा में, इसका सूत्र होगा E = mc²। तो पहले गिवन देखिए, गिवन क्या है? इसमें गिवन है M मतलब द्रव्यमान, और इसका मान कितना दिया है? 1 AMU। इसका मान 1.67 × 10⁻⁻27 kg। C प्रकाश की चाल आपको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। E बराबर निकालना है, E = mc²।
m का मान 1.67 गुणे 10 का पावर माइनस 27, c का मान 3 गुणे 10 का पावर 8 c का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, e बराबर 1.67 गुणे 10 का पावर माइनस 27, 3 का स्क्वायर 9, 10 का पावर 8 का मतलब 16, 14.9 गुणे 10 का पावर माइनस 11 जूल। दशमलव को इधर लाइए, ई बराबर 1.49 गुना 10 का पावर माइनस 10 जूल ऊर्जा मिला। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो जूल को मेगा में बदलने के लिए 10 का पावर 6 से भागा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 से, तो इसका आएगा 921.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप 921 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो एक एमयू द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा में बदला 921 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परिवर्तन में कन्वर्सन में हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। एक चीज और भी, ध्यान दिया जाए, प्रोटॉन को सूचित करने का तरीका। जैसे प्रोटॉन, पहले आप प्रोटॉन का आवेश देखें, प्लस 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं प्लस ई, या तो आप चाहें तो प्लस 1 भी लिख सकते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 गुना 10 का पावर माइनस 27 kg, जो लगभग 1 MU के बराबर है, जिसको आप चाहें तो 1 यूनिट भी ले सकते हैं। अच्छा, हम एक चीज बताना ये चाहेंगे, सूचित करने का तरीका को देखें। जैसे याद होगा, आपने पढ़ा होगा हीलियम के बारे में 2He4। तो हीलियम का अगर आप आवेश लिखते होंगे तो याद होगा लिखते थे +2, ये 2 से आप लिख देते थे +2। तो उसी तरह से अगर आपको कहीं किसी का आवेश अगर मालूम हो तो आप आवेश से उसका सूचीकरण भी जाए। मान लीजिए किसी का आवेश हो +11, इसका मतलब 11 उसका, 2 उसका, जैसे यहाँ 2 परमाणु संख्या था, तो उसी तरह यहाँ 11 परमाणु संख्या, 11 किसका होगा तो भाई सोडियम का होगा। तो अब इसी तरह से यहाँ पे आपको देखने से लगता है +1 की, तो इसका मतलब है कि ये परमाणु संख्या 1 होगा, तो 1 होता है किसका, हाइड्रोजन का। द्रव्यमान कितना है 1, तो 1H1। तो प्रोटॉन को सूचित करने का तरीका होता है 1H1, ये आप याद रखेंगे। उसी तरह से न्यूट्रॉन को सूचित करने का तरीका, तो इसका आवेश होता है 0 और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग उतना ही है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.75 गुना 10 का पावर माइनस 27 kg। ये भी आप चाहें तो इसको 1 MU लिख सकते हैं, या इसको लगभग 1 यूनिट में लिख सकते हैं। तो इसको सूचित करने का तरीका, न्यूट्रॉन आवेश कितना 0 और द्रव्यमान 1, 0 1, जैसा कि शुरू बार में ही हमने इसको लिखा था। इसके बाद
समस्थानिक आइसोटोप्स किन्हें कहते हैं? वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। जैसे उदाहरण 1:1, 1:2, 1:3। लेकिन परमाणु संख्या सबके समान है, द्रव्यमान संख्या भी है। परमाणु संख्या बराबर है तो परमाणु भी एक ही है। परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर नाभिक बराबर तत्व बराबर परमाणु बराबर। कार्बन 6-12, कार्बन 6-14, परमाणु संख्या बराबर तो परमाणु बराबर, द्रव्यमान संख्या भिन्न। संभारित वे तत्व जिनके परमाणु संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, उसे संभारित कहा जाता है। जैसे इसमें परमाणु संख्या बराबर है, परमाणु संख्या बराबर नहीं है, द्रव्यमान संख्या बराबर है। कार्बन 6-14, नाइट्रोजन भी 7-14। ये परमाणु संख्या अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर। परमाणु संख्या अलग है तो परमाणु भी अलग हो जाएगा। कैल्शियम 20-40, आर्गन 18-40। परमाणु संख्या भिन्न, परमाणु भिन्न हो गया तो द्रव्यमान संख्या समान है। परमाणु संख्या भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान, उसी को हम संभारित कहते हैं। समन्यूट्रिनी आइसोटोन्स वह तत्व जिनके परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न होती है, परंतु न्यूट्रॉन संख्या समान हो तब उन्हें समन्यूट्रिनी कहा जाता है। उदाहरण देखिए, परमाणु संख्या विभिन्न और द्रव्यमान संख्या विभिन्न, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या बराबर होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन का से ए में से जेड घटा के ऊपर में से नीचे घटा दीजिए, 3 में से इसमें भी ऊपर में से नीचे घटाए 4 में हो गया। तो देखिए परमाणु संख्या भिन्न, द्रव्यमान संख्या भिन्न, लेकिन दोनों का न्यूट्रॉन बराबर समन्यूट्रिनी है। परमाणु संख्या भिन्न, द्रव्यमान संख्या भिन्न, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या 14 में से 6 गया 8। यहाँ भी न्यूट्रॉन संख्या 16 में से 8, दोनों का न्यूट्रॉन संख्या बराबर है। ये हुआ समन्यूट्रिनी।
अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम लोग को पढ़ना है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान किसको कहते हैं? तो आपको मालूम है कि परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान होगा। परमाणु का द्रव्यमान कहने का मतलब नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान मतलब कुल न्यूट्रॉन और कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो किसी का अगर परमाणु द्रव्यमान लिखना हो तो आप क्या करेंगे? कुल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान, कुल न्यूट्रॉन प्लस कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जोड़ के 1.67 × 10⁻⁻27 के बीच से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो उसके नाभिक का द्रव्यमान चाहिए। तो नाभिक का द्रव्यमान माने न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या में हम इतना से गुणा कर दें, ये द्रव्यमान मिल जाता है। न्यूट्रॉन का संख्या, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान इतना। तो हर न्यूक्लियन माने नाभिक के अंदर हर कण का द्रव्यमान इतना। तो नाभिक के अंदर कुल कितना कण है? तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कण है। इसमें अगर आप इतना से गुणा कर देते हैं तो ये पूरे नाभिक का द्रव्यमान हो गया, पूरा न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो अब ये देखिए, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को आप द्रव्यमान संख्या ए लिखते हैं, ए इसको आप लिखते हैं एम। तो अगर आप ए में एम यू से गुना कर लेते हैं तो आपको परमाणु द्रव्यमान की प्राप्ति होती है। ए में एम यू से गुना करने पर परमाणु द्रव्यमान की प्राप्ति होती है। कुल न्यूट्रॉन और कुल प्रोटॉन के संख्या में आप एम यू से गुना कर दें तो आपको पता चलेगा कि उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो अब ये सवाल उठता है, जैसे मान लीजिए कार्बन 6 12 है, तो 12 कहने का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या मिला के 12 हो। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि क्लोरीन में लिखा है 17 और 35.5, तो ये हुआ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या मिला के 12 हो गई, पूर्ण संख्या, ठीक है। लेकिन ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या यहाँ 35.5 बता रहा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का संख्या ये संख्या ना है जी, असंख्या कभी दशमलव में होता है। तो ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? अनुपातिक द्रव्यमान कैसे हो गया? तो ये अनुपातिक परमाणु द्रव्यमान कैसे हो गया? तो अनुपातिक परमाणु द्रव्यमान समस्थानिक की उपस्थिति के कारण होता है। जहां समस्थानिक होगा वहां अनुपातिक या दशमलव परमाणु द्रव्यमान की प्राप्ति होगी। अनुपातिक परमाणु द्रव्यमान की प्राप्ति समस्थानिक के कारण होता है। जैसे 35.5 जो मिला था क्लोरीन का, वो समस्थानिक के कारण हुआ था। कैसे हम इसको तुरंत सिद्ध करके दिखाएं? तो जो भी, तो किसी भी परमाणु के लिए औसत
परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए सूत्र है A1N1 A2 N2 प्लस A3 N3 डॉट डॉट, जहां A1 बराबर पहले समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या, N1 बराबर पहले समस्थानिक का अनुपात, A2 बराबर दूसरे समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या, N2 बराबर दूसरे समस्थानिक का अनुपात। उसी तरह से एक क्वेश्चन इसी पर देख लीजिए। यदि क्लोरीन के दो समस्थानिक क्लोरीन 1735 एवं क्लोरीन 1737 हैं, जिनका परिमाण प्रतिशत क्रमशः 75% एवं 25% है, तब क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? सॉल्यूशन किसके लिए है? क्लोरीन 1735, ये कितना प्रतिशत है? तो 75%। क्लोरीन 1737 ये कितना प्रतिशत है? तो 25%। A1 पहले का द्रव्यमान संख्या 35, N1 इसका जो है 75% दिया है, माने 75/100, 3/4। A2 37, N2 के मान 25%, माने 25/100, माने 1/4। चूंकि औसत परमाणु द्रव्यमान का सूत्र है A1N1 प्लस A2 N2, माने 35 गुना 3/4 प्लस 37 गुना 1/4। 5 3 15, 9 10, 105/4 प्लस 37/4, 4 7 5 12, 3 4, 142, 4 3 12, 4 5 20, 35.5 यूनिट। इसीलिए औसत में लिखेंगे क्लोरीन 1735.5।